हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1, जो कि हमारा डिफरेंशिएशन, जिसका आज हम लोग बेसिक्स वाला पोर्शन देखने वाले और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी अपन लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं 12 का, जो कि हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक, उसके बाद देखे थे मैट्रिसेस, उसके बाद देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीनों के कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नीचे में लिंक है, देख लीजिएगा। तो चलिए गाइज, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि हमारा 12 का पार्ट 2 का हमारा पहला वाला चैप्टर, जो कि हमारा कौन है, डिफरेंशिएशन। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन जो है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक कैलकुलस फैमिली का एक हिस्सा है, ठीक है। कैलकुलस फैमिली में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे लिमिट आता है, कंटिन्यूटी आता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, से काफी सारे चैप्टर्स है। तो इन चैप्टर्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जो कि हमारा कौन है, डिफरेंशिएशन है। अगर आप लोग का हायर ऑर्डर मैथ्स करना है, मतलब अगर हायर क्लासेस के मैथ्स करना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, डिफरेंशिएशन क्या बोले, डिफरेंशिएशन इज ए मेथड। डिफरेंशिएशन क्या है? एक मेथड है टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने का, ठीक है। डिफरेंशिएशन कोई चीज नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। डिफरेंशिएशन क्या है? एक मेथड है, क्या फाइंड करने का? डेरिवेटिव फाइंड करने का किसी फंक्शन के, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, इमेजिन कीजिए हम लोगों ने एक फंक्शन लिख दिए y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। अब यहाँ पे इस फंक्शन का अगर इमेजिन कीजिए डेरिवेटिव निकालना है, तो उसको निकालने के लिए जो हम मेथड का यूज करेंगे, वो मेथड का नाम क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, ओके। अब ये डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा और अच्छे से बताइए सर, तब और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा बाउंसर टाइप निकल रहा है। देखिए, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन मैथ्स, हमको पता है डिफरेंशिएशन एक मैथ्स का प्रोसेस है, वेयर वी फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन ए फंक्शन बेस्ड ऑन वन ऑफ इट्स वेरिएबल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर फंक्शन में कुछ तो भी चेंज होता है उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो फिर उस चेंज के रेट को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे सर, अब तो पूरा बाउंसर निकल गया। देखिए, मैं बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अपने पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दो वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब सर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं होता। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। इमेजिन कीजिए मैंने आप लोगों को एक वेरिएबल दिया, इस तरह से y इज इक्वल टू x का स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1, -2, पॉइंट्स में हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, x का हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी कि ये मेरा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे ही ये y जो है, ये हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों? क्योंकि वो x पे डिपेंड है। अगर x का वैल्यू 1 रहा तो y का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। x का वैल्यू 2 रहा तो y का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। x का वैल्यू -2 रहा तो y का वैल्यू कितना होगा? -4 होगा, सॉरी +4 ही होगा। अगर x का वैल्यू 3 हो गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी अगर x चेंज हुआ तो y चेंज होगा। तो इसी वजह से देखिए, y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको अपन लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ध्यान में रखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इमेजिन कीजिए कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका चेंज का रेट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। तो इस चेंज को हम लोग क्या कह रहे हैं? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, चेंज बोले तो किस तरह से? तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा x चेंज हुआ तो y चेंज होगा, है ना। अगर मैंने बोला x का वैल्यू 1 से 2 होता है तो y का वैल्यू कितना होता है? 1 से 4 हो जाता है। तो अगर x में कुछ चेंज हो रहा है तो y पे भी तो मेरा चेंज हो रहा है ना। तो इस चेंज का जो रेट है, चेंज के रेट को हम लोग क्या कह रहे हैं? डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे ये किस तरह से सर, थोड़ा और अच्छे से हमको समझाइए। तो देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा y इज इक्वल टू fx, y मेरा क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक छोटा सा चेंज करेंगे x में एक छोटा सा चेंज करेंगे। चेंज को मैं क्या बोल रहा हूँ? इमेजिन कीजिए डेल x बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट डेल x बी द चेंज इन x, डेल x बी चेंज इन x,
एंड डेल वाई भी चेंज इन वाई, ठीक है, चेंज इन वाई। मैंने x में एक छोटा सा चेंज किया, उसको मैंने क्या बोला, डेल x। तो फिर y में भी चेंज हो रहा है x की वजह से, तो y में जो चेंज हुआ उसको मैं क्या बोला, डेल y। अब मैंने बोला x में एक छोटा सा चेंज हुआ, तो चेंज होने के बाद ये मेरा किस तरह से दिख रहा है, f ऑफ x प्लस डेल x। मैंने x में एक चेंज किया, अगर x में चेंज हुआ तो y पे भी चेंज हो गया, y पे जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल y लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जब चेंज हुआ तो उसके वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो गया। अब इस चेंज का रेट, ठीक है, अब चेंज को हम लोग चेंज का रेट कैसे निकालेंगे, ये देखिए कोई भी चीज का अगर चेंज बताना रहा ना तो कैसे बताते हैं। अगर मेरे पास मैंने बोला कि एक नंबर है 2 है, ठीक है, अब ये 2 मेरा कन्वर्ट हो रहा है 5 पे, तो मेरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5 पे कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने बोला इधर चेंज कितना हुआ, तो चेंज कितना हुआ कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे सर 2 मेरा 5 पे कन्वर्ट हुआ तो 5 माइनस 2 कितना, 3, तो मेरा चेंज कितना हुआ है, 3 चेंज हुआ है। तो अगर किसी का भी चेंज निकालना है तो चेंज होने के बाद का वैल्यू और चेंज होने के पहले वाला वैल्यू उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमको हमारा चेंज पता चल जाएगा। इधर पे सेम उसी टाइप का कंसेप्ट, y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x का चेंज। अब y पे कितना चेंज हुआ था, तो y पे चेंज होने के बाद का वैल्यू, चेंज होने के पहले का वैल्यू, ये दोनों है, तो इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। तो अपन लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज होने के बाद का वैल्यू, इस तरफ से लिख देता हूँ, हमारा y प्लस डेल y, ये चेंज होने के बाद का वैल्यू, इसमें से क्या माइनस होगा, हमारा चेंज होने के पहले का वैल्यू। चेंज होने के पहले का वैल्यू कौन था, y, तो ये चेंज इन y हो गया विथ रिस्पेक्ट टू कितना, चेंज इन x। x का चेंज, चेंज होने के बाद का वैल्यू क्या था, x में चेंज होने के बाद क्या बना था, x प्लस डेल x बना था, और x में चेंज होने के पहले कौन था, x था। तो ये जो चेंज का रेट है ना, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको इसके ऊपर से ना डिफरेंशिएशन का मेन वाला फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, पेरेंट फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, मेरे को पता है y प्लस डेल y को ही तो हम f ऑफ x प्लस डेल x बोल रहे थे ना, है कि नहीं, क्योंकि y मेरा x का फंक्शन था, है ना, y मेरा x का फंक्शन था। अगर y में चेंज हो, x में चेंज हुआ तो y पे भी चेंज हुआ है, तो यहाँ पे y प्लस डेल y का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, तो अपन लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे y प्लस डेल y को f ऑफ x प्लस डेल x लिख सकता हूँ, f ऑफ x प्लस डेल x, माइनस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y को लिख सकता है f ऑफ x लिख सकता हूँ, y को क्या लिख सकता हूँ मैं, f ऑफ x, नीचे वाला क्या है, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, इसको जैसा कि वैसा लिख देता हूँ, डेल एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, इधर भी प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल। हमारे पास बच कौन गया, यहाँ पे कौन बचा, डेल वाई अपन डेल एक्स। इधर हमारे पास क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपन क्या है, डेल ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा चेंज इन y था, ये मेरा चेंज इन x था, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये चेंज निकला ना, रेट मतलब रेशो किसका, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हुआ था, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या था हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज को हम लोग क्या बोल रहे थे, डेल y, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू कितना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज को हम लोग क्या बोल रहे थे, डेल एक्स बोल रहे थे। तो ये चेंज का जो रेशो हो गया, चेंज का रेशो को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपन कितना, डेल एक्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा चेंज है, अगर हम लोगों का चेंज जो है ना डेरिवेटिव के लिए चेंज जो है ना वो एकदम मिनिमम होना चाहिए, एकदम निग्लिजिबल चेंज, ठीक है। तो एकदम मिनिमम चेंज को किस तरह से लिखते हैं, तो अगर एकदम मिनिमम चेंज होना है तो ये जो चेंज रहेगा वो एकदम जीरो जितना होगा, ठीक है, 0.000000001 एकदम मिनिमम चेंज है ना। तो ऐसे मिनिमम चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मिनिमम चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों ने देखे थे लिमिट में। क्या होता है कि अगर मैंने दोनों तरफ में लिमिट लगा दिया, यानी लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि जो x का चेंज है वो एकदम मिनिमम, अगर x में मिनिमम चेंज हो रहा तो y पे भी एकदम मिनिमम चेंज होगा। जैसे सोच के देखिए कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू, मैंने बोला कि अगर x का वैल्यू हमारा 1 है तो y का वैल्यू कितना हो रहा है हमारा, तो y का वैल्यू हमारा हो रहा है 1, ठीक है। अगर मैंने बोला x का वैल्यू अगर हमारा, इमेजिन कीजिए मैंने एकदम माइनर से ले लिया 1.0000000000001 ऐसा कुछ तो भी दिया, तो 1 ये y का वैल्यू भी तो एकदम माइनर से चेंज होगा ना, 1 पॉइंट समथिंग 0000 समथिंग, है ना। तो यहाँ पे देखिए x में अगर एकदम ना के बराबर चेंज कर रहा हूँ तो उसका स्क्वायर भी तो एकदम ना के बराबर ही होने वाला है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि x में अगर माइनर सा चेंज हुआ तो y पे भी माइनर सा चेंज होता है। चेंज को रिप्रेजेंट कैसे, मतलब एकदम माइनर से चेंज को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो इधर क्या हो गया, डेल वाई अपन डेल एक्स
ठीक है। ये जो चेंज है, चेंज के रेट एकदम यहाँ पे x का जो चेंज है वो एकदम मिनिमम है। सेम इधर भी लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0, इधर कितना रहेगा f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपन कितना डेल एक्स। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना इसको अपन लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो है इसको अपन लोग डिनोट किससे करते हैं, ये जो पार्ट है ना इसको अपन लोग लिखते हैं dy बाय dx, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाय dx लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पेरेंट फॉर्मूला बन गया डिफरेंशिएशन का। इसी फॉर्मूले के ऊपर से हमारा पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन बना हुआ है। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इसके मदद से जितने भी हम लोग बाकी के फॉर्मूलेस पढ़ते हैं सब इसी फॉर्मूले की मदद से बने हुए फॉर्मूलेस है। इसके ऊपर से जो कंक्लूजन निकलता है उन कंक्लूजन को हम लोग फॉलो करके अपन लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस बनाया है जिसकी मदद से हम लोग पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका जो मेन फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये चीज नहीं क्या 11th क्लास में रहता है और 12th क्लास में डायरेक्टली हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अक्सर बच्चे ना सोच में पड़ जाते हैं कि यहीं पर अगर ये चीज दिख गया तो उन लोग मानने को रेडी नहीं रहते कि सर ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। तो ऐसे बोलते हैं कि ये क्या चीज आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए समझ गया होगा आप लोगों को कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा है। कि अगर इमेजिन कीजिए हमारे पास कोई y का फंक्शन है, ठीक है, y का हमारे पास कोई फंक्शन है, y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है। अगर x में एक छोटा सा चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो y पे चेंज होगा उस चेंज का जो रेट होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और वो जो हमारा चेंज होगा वो चेंज क्या होना चाहिए, एकदम ना के बराबर निग्लिजिबल चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो उसको अपन लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये हमारा हो गया उसका मेन वाला फॉर्मूला, ठीक है। अपन लोग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हो गया हमारा मेन वाला फॉर्मूला एकदम। तो मेन वाला फॉर्मूला हमारा हो गया dy बाय dx, dy बाय dx। इसको अपन लोग किस तरह से लिखते हैं, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 कितना f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपन कितना डेल एक्स। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो बहुत अच्छे से याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है। किस तरीके से बना है, कैसे बना है, आप लोगों को समझ गया होगा। तो ये है हमारा बेसिकली मीनिंग डिफरेंशिएशन का। क्लियर। अब यहाँ पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अभी तक आप लोगों को ये तो जरूर समझ गया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसका फॉर्मूला मेरा किस तरीके से निकलता है। अब यहाँ पे देखिए जिन लोगों को थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता है ना तो वो लोग बोलेंगे कि सर हम लोगों को डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आता है लेकिन हम लोगों ने कभी ये फॉर्मूला तो बिल्कुल यूज नहीं किए। हम लोग तो हमेशा दूसरा टाइप का फॉर्मूला यूज करते हैं और उसकी मदद से बड़ी इजीली हमारा डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे अपन लोग इस फॉर्मूले की मदद से कैसे सॉल्व करें। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमने जो फॉर्मूला निकाले ना ये हमारा पेरेंट फॉर्मूला है। मतलब आप लोग जो हमारे 12th क्लास में डेरिवेटिव करते हैं ना तो उसमें जो फॉर्मूले का यूज होता है वो फॉर्मूले हमारा सबके सब इसी फॉर्मूले का कंक्लूजन है। जैसे हम लोगों ने अभी फॉर्मूला क्या देखे कि अगर मेरा y एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपन डेल एक्स। ये हमारा पेरेंट फॉर्मूला हो गया। अब इसी के मदद से ना हम लोग काफी सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, काफी सारे अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने x रेज़ टू द पावर n का डेरिवेटिव किया तो इसी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे, मेरा वैल्यू कितना निकलेगा nx का पावर n माइनस 1। अगर मैंने कांस्टेंट का डेरिवेटिव किया तो हमेशा मेरा आंसर क्या निकलेगा, इसी फॉर्मूले से हमेशा 0 निकलेगा। अगर मैंने sin x का डेरिवेटिव किया तो इसी फॉर्मूले से मेरा हमेशा क्या निकलेगा, cos x निकलेगा। अगर मैंने cos x का डेरिवेटिव किया तो इस फॉर्मूले से मेरा क्या निकलेगा, माइनस sin x निकलेगा। इसी तरह से tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x, a raised to the power x का a raised to the power x log a और log x का 1/x। ये वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जिनके मदद से हम लोग हमेशा डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूलेज किसकी मदद से बने, तो ये फॉर्मूले इन फॉर्मूलेज की मदद से बना है। ये जो हमारा पेरेंट फॉर्मूला है इसीलिए मैं बोलता हूं इसे, क्योंकि इसी फॉर्मूले की देन है ये सबके सब फॉर्मूले और इन फॉर्मूलेज की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब सर पहले तो एक आध फॉर्मूला निकाल के बताइए, हम लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ये कहा और ये कहा इसके मदद से सॉल्व भी कैसे होता है। तो मैं आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ में से एक उठा लिया है, sin x उठा लेता हूं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इमेजिन कीजिए एक फंक्शन हमने उठा लिया, क्या है हमारा sin x, ठीक है। पहले तो ये थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे
हम लोगों को पता है y के डेरिवेटिव को मैं dy बाई dx कहता हूँ। y मतलब ये फंक्शन होता है ना हमारा, तो y बोले तो ये फंक्शन है। fx के डेरिवेटिव को मैं क्या कहता हूँ, f डैश x कहता हूँ। बहुत अच्छे से याद रखिए, जैसे y के डेरिवेटिव को dy बाई dx कहते हैं, वैसे fx के डेरिवेटिव को f डैश x भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी आप लोग याद रखिए कि कई बच्चे लोग फॉर्मूले अगर किसी को पता होगा तो कुछ जगहों में आप लोगों ने इसको इस तरीके से देखेंगे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपन एच। अब ये h सर और आपने डेल एक्स लिखे, क्या फर्क है दोनों में? देखिए दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है, जैसे यहाँ पे हमने x का जो स्लाइड चेंज है उसको मैंने डेल एक्स से डिनोट किया, कई बार ये जो स्लाइड से चेंज है इसको h से डिनोट कर देते हैं। ऐसे अलग अलग लेटर से कई जगहों में डिनोट किया हुआ रहता है, तो थोड़ा फार अलग दिख सकता है, लेकिन कंटेंट वही होता है, बस जहां जहां डेल एक्स है वहां क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में एक बार h के मदद से सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने क्वेश्चन उठा लिया sin x और ये मेरा एक फंक्शन बोल दिया, ठीक है। अब अगर मेरा ये फॉर्मूले की मदद से अगर सॉल्व होगा तो 100% sin x का वैल्यू cos x आना चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं सही में आता भी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा fx sin x है। अब मैंने बोला x पे मैंने एक स्लाइड सा चेंज किया। इमेजिन कीजिए स्लाइड से चेंज को मैंने डेल x से ना डिनोट करके h से डिनोट किया, ठीक है। अगर मैंने x पे एक स्लाइड सा चेंज किया तो ये कैसे दिखेगा, f ऑफ x प्लस h, है ना। मैंने x पे एक स्लाइड से चेंज किया तो इधर भी साइन पे भी x पे स्लाइड से चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ये x प्लस h बन जाएगा, है ना। अब ये इस तरह से बन गया तो मेरे को बताइए f ऑफ x बोले तो sin x, f ऑफ x प्लस h बोले तो sin ऑफ x प्लस h हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों को पता है क्या था हमारा, y इज इक्वल टू, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू कितना था, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना था, sin x था। मैंने इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव क्या यानी f डैश x निकाला। अब डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो डेरिवेटिव को हम लोग कैसे लिखते हैं अपन लोग, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव को लिमिट ऑफ कितना, डेल एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे मैंने चेंज को किससे डिनोट किया, h से डिनोट किया, तो अपन लोग लिखेंगे h टेंड्स टू 0। इधर कितना रहेगा, f ऑफ x प्लस चेंज को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, h से, माइनस f ऑफ x अपन कितना रहेगा हमारा, नीचे में डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। सिंपल वही सा लॉजिक है, सब कुछ सेम वैसा ही है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉर्मूला। अब मैंने बोला कि मेरे को इसका डेरिवेटिव करना है, अभी sin x का डेरिवेटिव पे क्या होगा, सेम इसी तरह से लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h का वैल्यू कितना निकला था, sin ऑफ x प्लस h, है ना, माइनस इधर कितना, f ऑफ x बोले तो कौन है हमारा, sin x, और डिवाइड बाय नीचे में कौन है हमारे पास, h है। अब मेरे को एक बात बताइए, ये h मेरा बारी बारी से दोनों को लग जाएगा ना, दोनों को लग जाएगा तो ये किस तरह से दिखने लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट ऑफ, या फिर एक काम कीजिए वैसे मत कीजिए, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h को सेपरेट ना करके मैं यहाँ पे sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। हम लोगों ने डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला पढ़ा, सॉरी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पढ़े थे, sin c माइनस sin d का। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या था, तो अपन लोगों ने डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला किधर लिखो, इधर लिख देता हूँ। हमने डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला पढ़े थे, sin c माइनस sin d अगर रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपन लोग लिख सकते हैं 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। ये हमने फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है। किसमें पढ़े हम लोगों ने, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में था। अगर आप लोगों ने फॉर्मूले नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैंने एक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हमारा ऑल ओवर 12th क्लास में यूज होता है, उन फॉर्मूले के ऊपर से मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसको जरूर से देखिएगा, उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और ध्यान से याद रखिएगा कि कैलकुलस पोर्शन के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है ना तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के सॉल्व नहीं हो सकता। तो मेक श्योर कि आप लोग अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे हैं ना तो उन फॉर्मूले को जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि उन फॉर्मूलेस के बिना आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वापस से आ जाते हैं थोड़ा सा इधर। हम लोगों को पता है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। फॉर्मूला लगाते हैं, इधर देखिए sin c की जगह पे कौन है, x प्लस h, d की जगह में कौन है, x। फॉर्मूले पे लगाएंगे तो क्या होगा, 2 cos, क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 मतलब क्या रहेगा, x प्लस h, ये मेरा c प्लस d बोले तो कौन है, सॉरी c माइनस d, c प्लस d है, डिवाइड बाय कितना 2, और उसके बाद कितना है sin c माइनस d, sin c माइनस d बोले तो sin c माइनस d, c बोले तो x प्लस h, माइनस d बोले तो x अपन कितना 2, और उसके बाद नीचे में कौन है हमारे पास, नीचे में है हमारे पास h, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस x पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इधर प्लस x माइनस x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस x माइनस x कैंसिल, और इधर x प्लस x पे 2x, तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, इधर कितना रहेगा 2 cos ऑफ, इधर कितना
2x प्लस एच अपन 2, और इधर कितना रहेगा साइन ऑफ इधर h बाय 2, और नीचे में होल हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इस 2 को इसकी तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि ये देखिए मल्टीप्लाई में h हो गया है ना, ये 2 को मैं इसके तरफ लेके जाता हूँ और लिमिट को मैं सेपरेट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा ये हमारा, हम लोग इस तरह से लेंगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, इधर कितना ये 2 cos, इधर कौन है हमारे पास 2x प्लस h बाय 2, 2x प्लस h बाय 2। ठीक है, इधर क्या है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, मैंने लिमिट को सेपरेट कर दिया, ये 2 को इसके साथ लिख दिया, साइन ऑफ कितना है h बाय 2 अपन कितना 2। अब मेरे को बताइए यहाँ पे कितना दिख रहा है हमारे पास h बाय 2 अपन, सॉरी इधर 2 नहीं इधर h है, मैं कहा 2 ला दिया, इधर कौन है h है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लिमिट मेरा सेपरेट हो गया। यहाँ पे इसको देख के कोई फॉर्मूला की याद आ रही है आप लोगों को, एक फॉर्मूला था, याद करने का ट्राई कीजिए। हम लिमिट में पढ़े थे, लिमिट में 11th क्लास के लिमिट में हमारे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था। फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ एन एच या फिर एन थीटा अपन थीटा लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0। अगर ऐसा दिखता है तो हम लोग इसका एन थीटा इधर भी, तो अपन लोग इसका वैल्यू क्या लिखते हैं 1। यानी कि अगर हमारे पास साइन ऑफ कोई तो भी कांस्टेंट टर्म थीटा डिवाइड बाय वही कांस्टेंट टर्म थीटा अगर इस तरह से दिखता है, और अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो लिमिट में, तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, इधर कितना h इंटू 1/2 के फॉर्म में है, 1/2h, यानी n के जगह में 1/2h। अपन इधर भी हमारे पास क्या होता 1/2 अगर होता तो ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में बन जाता है n थीटा अपन n थीटा, यानी कि यहाँ पे अगर h/2 है तो इधर भी मेरे को क्या होना h/2 होना। अब h/2 मैं एडजस्टमेंट करके ला दूंगा, मैं क्या करूंगा इधर मेरे पास क्या ला रहा हूँ डिवाइड बाय 2। अब ये 2 को एडजस्टमेंट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ना ये मेरा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो पूरा पार्ट है ये मेरा फॉर्मूले पे लग रहा है, ये वाले फॉर्मूले पे, और हमको पता है इस कंडीशन पे वैल्यू 1 आता है, मतलब इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। रही बात इसकी, यहाँ पे अपन लोगों को क्या बोले h टेंड्स टू 0, मैं h के जगह डायरेक्टली 0 प्लॉट कर देता हूँ। कैसा दिखेगा अपन लोग लिखेंगे इसके जगह में डायरेक्टली, अगर h के जगह पे 0 लिख दिए तो 2 cos इधर कितना 2x प्लस 0 अपन 2, इधर कितना हो जाएगा हमारा ये पूरा का पूरा 1 हो गया इंटू कितना 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 तो कैंसिल होते हुए दिख रहा है ना, ये 0 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। यहाँ पे 2 फिर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया देखिए बरा, ये इधर 2 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, बच क्या गया हमारे पास ओनली cos x, बच क्या गया cos x बच गया, और यही हमारा क्या निकला है आंसर। अब यहाँ पे ये 1 से तो मल्टीप्लाई किया तो वही रहेगा, तो यहाँ पे देखिए f डैश x का वैल्यू कितना निकला, f डैश x का वैल्यू निकला हमारा cos x। तो अगर मैंने sin x लिखा है कोई फंक्शन, अगर मैंने उसका डेरिवेटिव किया था, आंसर क्या निकला cos x। इसी तरह से बिल्कुल इतने सारे फॉर्मूलेस बने हुए हैं। अब मेरे को पता है ये कितना लेंदी है, अगर किसी को थोड़ा बहुत डेरिवेटिव आता है ना तो वो बोलेगा सर कुछ भी इतना बड़ा कुछ भी करेंगे क्या अपन, ये कभी नहीं करने वाले अपन। और इसी वजह से इस चीज को ना बहुत सारे टीचर्स लोग और बहुत सारे बच्चे लोग ना निगलेक्ट कर देते पूरी तरह से, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखिए ये अगर आप लोग 12th के मैथ्स के लिहाज से बोले ना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पता रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अपना जो अपना मेन वाला फॉर्मूला है तो वो क्या है, और उसी की मदद से हमारे बाकी के पूरे फॉर्मूलेस बनते हैं, और इन फॉर्मूलेस की मदद से हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये फॉर्मूलेस निकले कहां से, इसी में से निकला है, तो इसी वजह से मैं बोलता हूं इन सभी फॉर्मूलेस का क्या है, ये पेरेंट फॉर्मूला है, और इसी के मदद से पूरे के पूरे डेरिवेटिव सॉल्व होते हैं। तो ध्यान में रखिए कि हम लोग जितने भी डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सबके सब क्वेश्चन का जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो ये है। इनके मदद से इसके मदद से कुछ कंक्लूजन्स निकले स्पेशल, और इन स्पेशल कंक्लूजन्स की मदद से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली में ये फॉर्मूलेज नहीं है, ये हमारे क्या है कुछ डेरिवेटिव के वैल्यूज है, मतलब कुछ क्वेश्चंस के वैल्यूज है, जिन वैल्यूज की मदद से हम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली डिफरेंशिएशन, और ये हमारा हो गया मेनली हमारे फॉर्मूलेज। तो इतना चीजें याद रखिए, एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। इस पोर्शन में देखिए अपन लोगों ने स्पेशली देखे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके मदद से हमारे फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं, हमारा पेरेंट फॉर्मूला क्या होता है, उसके मदद से हमारे सब फॉर्मूले कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक का अगर प्रूफ करने बैठे तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर एक का ऐसे लंबा चौड़ा प्रूफ है। ये sin x वाला तो इजी वाला क्वेश्चन था, मैंने इजी वाला इसीलिए निकाला क्योंकि आप देखिए इजी वाले में ये हाल हुआ तो बाकी के जो बड़े वाले क्वेश्चन है उसमें क्या हाल होगा। तो इसी वजह से ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन यहाँ के मतलब ये जो कंक्लूजन है ना, ये निकालना थोड़ा सा टफ काम होता है, लेकिन इन्हीं कंक्लूजन की मदद से हम लोग पूरा 12th क्लास के डेरिवेटिव्स करते हैं। तो इसी वजह से इन फॉर्मूलेस को याद रखना है। यहाँ पे देखिए जैसे ये फॉर्मूला, इसकी मदद से मैं और 3-4 फॉर्मूले बना सकता हूँ। तो ऐसे ये जैसे ये वाला फॉर्मूला, इसकी मदद से मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो ऐसे हमारे कुछ और फॉर्मूले भी बनते हैं, इसके भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो वहां पे देखिए आप लोगों को ने क्या पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन के जो मेन वाले फॉर्मूले जो सबके सब मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले को नहीं देखने वाले, आज के लेक्चर तक ये सीमित है। हम लोग पूरा का पूरा 12th क्लास इन फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझा पाया, क्योंकि एक्चुअली पे डिफरेंशिएशन का मीनिंग ना बहुत बच्चों को पता नहीं रहता। तो इसी वजह से उम्मीद करता हूं मैंने आपको समझा पाया अच्छे से। अगर आप लोगों को भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।